नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की किताब एक में आपका स्वागत है। अगर आप भारतीय पौराणिक कथाओं और देवताओं में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में शामिल हो। धन्यवाद और भगवान आपका भला करे। तो आज हम देखेंगे महिषासुर मर्दिनी की कथा। नवरात्रि के पर्व के 9 दिन माँ भगवती के 9 दिव्य स्वरूप की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में माँ भगवती की उपासना करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। बताते हैं कि माँ भगवती को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि माँ भगवती ने महिषासुर नामक दैत्य का वध कर सृष्टि को उसके प्रकोप से मुक्त किया था। आइए जानते हैं इससे जुड़ी रोचक कथा। किंवदंतियों के अनुसार रंबासुर का पुत्र महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली दैत्य था। उसने कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि न तो कोई भी देवता, न ही असुर और न ही कोई मानव उसे मार सके। उसे केवल स्त्री के हाथ से ही मृत्यु प्राप्त हो। ब्रह्मा जी महिषासुर को यह वरदान देकर ब्रह्मलोक चले गए। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद महिषासुर ने तीनों लोक पर अपना आधिपत्य हासिल कर लिया और सृष्टि में हाहाकार मच गया। सभी देवता और उनके गण महिषासुर के प्रकोप से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु के पास अपनी प्रार्थना के लिए पहुँचे। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ माँ भगवती की आराधना की। सभी देवताओं की उपासना के फलस्वरूप में अत्यंत तेजवान और दिव्य गुणों से सुशोभित कन्या प्रकट हुई। इसके बाद माँ भगवती को हिमवान ने सवारी के रूप में सिंह भेंट किया और सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र और शस्त्र माता महामाया को भेंट किया। माँ भगवती ने सभी देवताओं के शीघ्र ही महिषासुर और उसके प्रकोप से मुक्त करने का आश्वासन दिया। माँ भगवती ने अपने हिमालय के शिखर पर खड़े होकर महिषासुर और उसकी सेना को घोर गर्जन के साथ युद्ध के लिए ललकारा। इसी के साथ माँ भवानी और महिषासुर की सेना के मध्य भीषण युद्ध शुरू हो गया। माँ भगवती अपने पूर्ण वेग में दैत्यों का संहार कर रही थी। उनके इस स्वरूप को देखकर सभी दैत्यों में डर का भय निर्माण हुआ। जो युद्ध भूमि में आए उनका सर्वनाश निश्चित हो गया। अपनी सेना को पराजय की कगार पर देख महिषासुर स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। उसने कई बार छलपूर्वक माँ को पराजित करने का प्रयास किया, लेकिन वह हर बार असफल रहा। अंत में माँ भगवती ने भगवान विष्णु द्वारा दिए गए सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर महिषासुर का धड़ काट दिया और संपूर्ण ब्रह्मांड को उसके प्रकोप से मुक्त कर दिया। इसीलिए माता का एक नाम महिषासुर विनाशिनी भी है। साथ ही जिस दिन माँ ने सृष्टि को महिषासुर के आतंक से मुक्त किया, उस दिन को वर्तमान समय में विजयी दशमी के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।